हम पिछले कुछ टर्म से फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर स्टडी करा था। वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, और टोटन्स रूल हम सारा पढ़ चुके हैं। हम आज सेकंड प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। हम इसमें देखेंगे सरफेस टेंशन की क्या परिभाषा होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे नाप सकते हैं। फिर सरफेस टेंशन से हम पेराकोर का मान निकालेंगे और पेराकोर से हम किसी अज्ञात अणु की संरचना कैसे पता कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अननोन मॉलिक्यूल। तो हम शुरू करते हैं सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? हर लिक्विड की सरफेस स्ट्रेच्ड दिखती है, तनी हुई झिल्ली के समान दिखती है। आपने कोई भी लिक्विड देखा होगा तो तनी हुई झिल्ली के समान दिखती है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये होता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा होता है कि हर लिक्विड की ड्रॉप सर्कुलर इन शेप होती है। इन दोनों का ही आंसर क्या है? ये दोनों ही चीज़ क्यों पाई जाती है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो लिक्विड की सरफेस तनी हुई झिल्ली के समान क्यों दिखती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अब ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इस बीकर में हमने वाटर ले रखा है। हम दो मॉलिक्यूल का डिस्कशन करते हैं, मॉलिक्यूल ए जो सरफेस पर है और मॉलिक्यूल बी जो इस लिक्विड में नीचे बल्क के अंदर है, द्रव के पिंड में स्थित है। ए कहाँ है? ए सरफेस पर है और बी मॉलिक्यूल कहाँ है? बी इस द्रव पिंड में स्थित है, इस बल्क के अंदर है। पहले हम बी मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो बी मॉलिक्यूल जो है, ये जो इसके अंदर है, ये सभी तरफ समान मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल इन ऑल साइड इक्वली। तो जितना फोर्स ये ऊपर से फील करता है, उतना ही फोर्स ये मॉलिक्यूल नीचे से फील करता है। जितना फोर्स ये राइट हैंड साइड पे फील करता है, उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे फील करता है। यानी हम कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से इस मॉलिक्यूल में हर इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जितना फोर्स ऊपर लगता है उतना ही फोर्स उस पर नीचे लगता है। यानी जितना प्लस में लगेगा उतना माइनस में लगेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि दिस मॉलिक्यूल फील अट्रैक्शन बाय द सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सेम इन अमाउंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका असर क्या होगा? जितना प्लस है उतना माइनस है। तो नेट अफेक्टिव फोर्स इस मॉलिक्यूल बी पर क्या हो जाता है? हमने क्या लिखा? नेट अफेक्टिव फोर्स कितना हो जाता है? 0। और किसी भी सिस्टम के ऊपर कम फोर्स होता है तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, और सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमने यहाँ क्या कहा? हमने कहा मॉलिक्यूल बी जो इस बल्क के अंदर है, उस बल्क के अंदर होने के कारण इस पर नेट अफेक्टिव फोर्स 0 है। इसके कारण ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में है और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। Okay, now we consider the molecule A. Molecule A is present at surface. सरफेस पर क्या कंडीशन है? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर। हम क्या कहते हैं? लिक्विड के ऊपर कौन होता है? वेपर। वेपर आप सब जानते हो, वेपर के मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमने यहाँ पर जो डायग्राम बना रखा है, हमने इसमें क्या कहा कि ये नीचे की तरफ फोर्स फील करता है क्योंकि नीचे की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। ऊपर वेपर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं तो नगण्य लगता है। तो नीचे की तरफ पुल है लेकिन ऊपर की तरफ कोई प्रेशर, कोई फोर्स नहीं है। यानी इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल ए जो सरफेस पर है, ये ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन फील करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इस पर ऊपर फोर्स कम है, नीचे फोर्स ज़्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल नेट अफेक्टिव फोर्स फील करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। जब हम बी मॉलिक्यूल को देख रहे थे तो उस पर नेट अफेक्टिव फोर्स 0 था, लेकिन इस पर चूँकि फोर्स लग रहा है, इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल
ए की एनर्जी मॉलिक्यूल बी से ज़्यादा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल ए अनस्टेबल हुआ एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल बी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने दो मॉलिक्यूल का कंपैरिजन किया और हमने कहा कि बी मोर स्टेबल है, ए लेस स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क। तो सरफेस पर जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो अपनी एनर्जी कम करना चाहेगा, वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाना चाहेगा, यानी एक तरीके का इनवर्ड पुल ऑन द मॉलिक्यूल एट सरफेस है। तो ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कम करने के लिए बल्क में जाना चाहेंगे। सपोज मानिए कि सरफेस पर 10 मॉलिक्यूल्स थे। नेचुरली ऑल 10 मॉलिक्यूल कैन नॉट गो इनवर्ड, लेकिन एक तरीके का पुल है। उसमें से जो सक्सेसफुल होगा, जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी, वो छोड़ करके चला जाता है। सपोज मानिए 10 में से 8 मॉलिक्यूल सरफेस पर है और 2 उस सरफेस से बल्क में चले जाते हैं, तब सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन सरफेस उतने मॉलिक्यूल से बननी थी, तो एक तरीके का स्ट्रेच आ जाता है। इसके लिए सरफेस एरिया टेंड टू मिनिमाइज। ठीक है, तो इस स्ट्रेच के कारण, इस सरफेस एरिया को मिनिमम करने के कारण वो सरफेस एक तनी हुई झिल्ली के समान बिहेवियर करता है। ओके, दूसरा हमने इम्पोर्टेंट आउटकम बोला था कि हर लिक्विड की ड्रॉप सर्कुलर होती है। क्यों सर्कुलर होती है, क्योंकि सर्कल एक ऐसा शेप है जिसमें सरफेस एरिया कैसा होता है, मिनिमम होता है। और हमने क्या कहा कि सरफेस टेंशन का इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट आउटकम, इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं लिक्विड में, वो क्या है, उसके सरफेस को मिनिमम करना। अगर ड्रॉपलेट सर्कुलर है तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, इसलिए हर लिक्विड की ड्रॉप सर्कुलर इन शेप होती है। तो यहाँ हमने सरफेस टेंशन को समझा। ये सरफेस टेंशन एक तरीके का, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज टर्म्ड एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स परपेंडिकुलर एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज सरफेस टेंशन। वह बल जो द्रव पृष्ठ पर खींची गई 1 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा पर पृष्ठ के लंबवत दिशा में कार्य कर रहा हो, पृष्ठ तनाव कहलाता है। सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हो, सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। पृष्ठ तनाव को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे, व्हाट आर द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की इकाई क्या है। अभी हमने क्या कहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई सेंटीमीटर लगने वाला बल। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने यूनिट में क्या लिखा है इसकी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स किस में नापते हैं, डायन्स इन CGS में और न्यूटन इन MKS में। बल है ना, क्या है ये, बल, फोर्स। तो डाइन को CGS में और न्यूटन इन MKS में नापते हैं। तो CGS में डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा और MKS में इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, नेक्स्ट बात आती है, हमने यहाँ पर 2 लिक्विड का सरफेस टेंशन लिखा है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन ऑफ ईथर है 16.9 डाइन पर सेंटीमीटर। अगेन जैसे मैंने वेपर प्रेशर में कंपेयर किया था, जैसे मैंने वेपर प्रेशर में एग्जांपल लिया था, यहाँ भी सेम तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है और ईथर का सरफेस टेंशन कम है। वाटर किसका कैसा लिक्विड है, किस लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, पोलर लिक्विड को, ध्रुवीय विलायक को। और ईथर क्या है, अध्रुवीय विलायक या कम ध्रुवीय विलायक। तो पोलर लिक्विड का
सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। क्यों? हम अगेन हमारे पीछे की तरफ जाके देखेंगे कि हमने क्या कहा कि वास्तव में कहाँ से आता है, फोर्स से आता है। फोर्स किसके बीच में? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, क्योंकि इस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाउनवर्ड पुल पर है। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अंतर आणविक बल का मान कम होने पर पृष्ठ तनाव का मान कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने पर सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये हमारे किससे क्लियर हो रहा है? वाटर और ईथर के एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। हम एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा। नाम देखने पर हमें सेम लगता है, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। सरफेस एनर्जी ऊर्जा है, एनर्जी है, और पृष्ठ तनाव क्या है? फोर्स है। इसलिए दोनों अलग अलग हैं। वो तो हमने कह दिया, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। सरफेस टेंशन हमने कह दिया कि हमारे पास कितना होता है, ठीक है। अब हम सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड का सरफेस कंप्रेस हो जाता है, संकुचित हो जाता है। उस एरिया को उतना ही बनाए रखने के लिए जितना काम किया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है, वो वर्क डन क्या कहलाता है? सरफेस एनर्जी। पृष्ठ तनाव द्रव सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। यदि हम द्रव सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहें तो पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है? वर्क डन पर यूनिट एरिया। डिफरेंस क्या है? यहाँ वर्क डन पर यूनिट एरिया है, और सरफेस टेंशन क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ था। जब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ वर्क डन, कार्य इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने वर्क डन की जगह क्या लिखा? हमने वर्क डन की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ या डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यानी इसकी इकाई भी डाइन पर सेंटीमीटर है और न्यूटन पर मीटर है। लेकिन ये तनाव नहीं है। क्लियर है? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, और सरफेस एनर्जी वर्क डन पर यूनिट एरिया है। सरफेस टेंशन के कारण पृष्ठ का क्षेत्रफल संकुचित हो जाता है, और उस न्यूनतम को बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है वो सरफेस एनर्जी है। दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों की इकाई सेम है, डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।